1968 में धर्मेंद्र की एक सुपरहिट फिल्म आई थी आंखें। इस फिल्म का एक गाना भी सुपरहिट हुआ था, गैरों पे करम अपनों पे सितम। ये गाना बीजेपी के ऊपर कल हरियाणा में सिरसा में पूरी तरह से 100% लागू होता हुआ नजर आया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कल सिरसा में हुए सीएम सैनी के कार्यक्रम और कांग्रेस और बीजेपी के दो नेताओं के साथ हुए व्यवहार के बारे में। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी साइक्लोथॉन के उद्घाटन के लिए हरी झंडी को दिखाने के लिए सिरसा में गए थे। सिरसा में नायब सैनी ने जहां हजारों लोगों को नशे के खिलाफ जागृत करने के लिए साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाने का काम किया, उसके बाद नायब सैनी एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां जाने की किसी को उम्मीद नहीं थे। सिरसा की पॉलिटिक्स में दादा के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय होशियारलाल शर्मा के घर पर नायब सैनी पहुंच गए। नायब सैनी का होशियारलाल शर्मा के घर पर जाना पूरी तरह से चौंकाने वाला था, क्योंकि होशियारलाल शर्मा के बेटे राजकुमार शर्मा, राजेश शर्मा और पोते मोहित शर्मा कांग्रेस के डेडिकेटेड नेताओं में शामिल हैं। मोहित शर्मा ने अभी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का काम किया है। वहीं पर राजू शर्मा सिरसा से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार थे। नायब सैनी का परिवार ने खुलकर स्वागत किया। आप खुद ही देखिए कि किस तरह से परिवार ने नायब सैनी का दिलो जान से स्वागत किया। इस स्वागत के बाद सिरसा शहर में चर्चा चल गई कि राजू शर्मा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी राजू शर्मा का पिछले कुछ समय से कांग्रेस से मन खट्टा चल रहा है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने अपने वायदे से मुकरते हुए मोहित शर्मा की बजाय दूसरे प्रत्याशी को आशीर्वाद देने का काम किया। पहले दीपेंद्र हुड्डा ने मोहित शर्मा को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपना प्रत्याशी बताया था, लेकिन बाद में सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया के प्रेशर में वो पलट गए और उन्होंने निशित कटारिया को अपना प्रत्याशी बना दिया। इसकी वजह से राजकुमार शर्मा और उनका परिवार पूरी तरह से आहत है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी पूरा परिवार कांग्रेस के प्रति समर्पित है। लेकिन नायब सैनी का उनके घर पर पहुंचना ये बता रहा है कि कहीं न कहीं खिचड़ी जरूर पक रही है। नायब सैनी के आगमन को लेकर राजकुमार शर्मा ने क्या कहा, ये भी आप जरा गौर से सुनिए। शादी के बाद में मेरी भतीजी की शादी थी, उसके बाद में एक ये जो कुठार बार का कार्यक्रम होता है, हमारा रिवाज है, उसमें आए थे। तो चर्चा चल रही थी कि बड़ा धमाका सिरसा की। नहीं, कोई राजनीतिक नहीं है, सिर्फ सामाजिक प्रोग्राम था जी। तो इससे पहले कई आपके वीडियो आए, चाहे मुख्यमंत्री को सगन देते हुए, इससे पहले चाहे शादी समारोह में भी। ये रिश्तेदारी के नाते भी है, बाकी कोई राजनीतिक ऐसी बात नहीं है। बार बार आने के क्या संकेत है? ये वक्त बताएगा जल्दी। अभी कोई इस तरीके की नहीं, अभी कोई नहीं। वक्त बताएगा, यानी कि माइंड सेट है कहीं ना कहीं। नहीं, ये सामाजिक प्रोग्राम था बस, बाकी ऐसा जी। आज मुख्यमंत्री महोदय और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे समधी हैं मोहनलाल जी, वो एक सामाजिक रीति रिवाज है, शादी के बाद में जो कोठार बधाई का प्रोग्राम है, उसके तहत वो आए थे। इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है, सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम था। लोग बड़ा अंदाजा लगा रहे थे। लोगों का काम है जी अंदाजा लगाना, बाकी मेरा कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम है। नहीं, मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वक्त बताएगा अपने आप सब कुछ। छोटे से छोटे समारोह में मुख्यमंत्री का डायरेक्ट आना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि जो है बीजेपी है वो इस परिवार पर डोरे डाल रही है कि निकट भविष्य में। नहीं, ऐसी अभी कोई बात नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय एक सामाजिक कार्यक्रम में आए थे। एक पारिवारिक कार्यक्रम था, उसमें आए थे। वो अब जो बाद में आपके सामने थोड़ा जल्दी है। जाहिर सी बात है कि इस मौके पर राजकुमार शर्मा ये हरगिज़ नहीं कहने वाले थे कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनके घर में माहौल था, जिस हिसाब से उनकी पॉलिटिक्स आज के दौर में चल रही है, उसके हिसाब से ये कहना अचरज से दूर नहीं होगा कि राजकुमार शर्मा जरूरत पड़ने पर कांग्रेस छोड़ने का फैसला भी ले सकते हैं। यानी नायब सैनी ने राजकुमार शर्मा के घर पर जाकर उन पर पूरा कर्म करने का काम किया
उनका रसूख बढ़ाने का काम किया और उनको बाग बाग करने का काम किया। अब हम चर्चा करते हैं कल ही सिरसा में सीएम सैनी के प्रोग्राम में हुए एक ऐसे वाकये की जिसके चलते बीजेपी की सिरसा में थू थू हो रही है। सिरसा में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नहीं बल्कि हरियाणा बीजेपी के टॉप 5 पुराने चेहरों में शामिल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रोफेसर गणेशी लाल को पीएम मोदी ने उड़ीसा का गवर्नर भी बनाया था। वो बीजेपी के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिनके कारण ही बीजेपी आज सत्ता की सरताज बनी हुई है। उन्हीं के बेटे हैं मनीष सिंगला। मनीष सिंगला कल सीएम सैनी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब पहुंचे तो पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें हाथ पकड़कर बाहर निकल दिया। यह भी कह सकते हैं कि सरेआम मनीष सिंगला की बेइज्जती की गई, अपमान किया गया। प्रशासन को यह पता होना चाहिए कि सिरसा में बीजेपी के जो सबसे बड़ी फैमिली है, जो सबसे बड़े नेता हैं, वो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और उनके बेटे मनीष सिंगला हैं, जिनको सिरसा का हर शख्स जानता है। उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनको कोई नहीं जानता है। इसके बावजूद सुरक्षा में लगे हुए अधिकारियों का मनीष सिंगला के साथ व्यवहार करना, उनको हाथ पकड़कर बाहर धकेलना और कार्यक्रम से बाहर निकल जाने के लिए कहना साफ तौर पर अपमान है और ये साबित करता है कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर रहम करने की बजाय वो उनका अपमान कर रहे हैं। यानी धर्मेंद्र का जो गाना था वो जहां राजकुमार शर्मा के ऊपर कर्म करने वाला हुआ तो वहीं पर मनीष सिंगला के साथ में वो सितम करने वाला साबित हुआ, क्योंकि मनीष सिंगला पूरी इज्जत के हकदार थे। उनको सीएम के प्रोग्राम में बाइज्जत बुलाया जाना चाहिए था। इस मामले में नेताओं की लिस्ट बनाने वाले वो शख्स भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने मनीष सिंगला का नाम इस सूची में शामिल नहीं किया। लेकिन अगर किसी कारण से मनीष सिंगला का नाम उस सूची में शामिल नहीं हुआ तो ऐसे में उनकी वरिष्ठता को देखते हुए, उनके परिवार के रसूख को देखते हुए, उनके पिता प्रोफेसर गणेशी लाल के नाम को देखते हुए उन्हें एंट्री मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार में ही अगर प्रोफेसर गणेशी लाल के परिवार का सम्मान नहीं होगा तो ऐसे में ऐसी सरकार को लानत है, ऐसी पार्टी को भी लानत है। क्योंकि अगर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ अपने ही सरकार में सम्मानजनक व्यवहार नहीं होगा तो उसे जनता के बीच में थू थू कराने वाली कार्रवाई ही कहा जाएगा। आप इन दोनों घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीजेपी के सबसे रसूखदार नेता गणेशी लाल के परिवार के साथ अधिकारियों ने अपमान नहीं किया है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। सिरसा में बीजेपी के खराब हालात के बीच में इस तरह का नेताओं के साथ व्यवहार क्या उसके लिए गड्ढा खोदने का काम नहीं करेगा? इसके बारे में आप खुलकर राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।